सोचो कभी वो भी नहीं था। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम 12 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमने पीछे गलत कर दिया, अगर हमने उसकी माफी नहीं मांगी, हमने परमेश्वर की हजूरी में जाके उसके लिए महसूस ही नहीं किया, तो मेरे अजीजों आगे क्या होना है ये भी सुन लीजिएगा। लिखा है 12 आयत में, चिल्लाया उसकी 8 की 12। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? गलत काम करके वो क्या शर्मिंदा हुए? नहीं, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस ही नहीं की। वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वो कुछ भी शर्मिंदा नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि शर्मिंदगी क्या होती है। हालेलुया। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, मेरे अजीजों कहते इसी कारण, गलतियों के पापों के कारण जब कोई और लोग गिरेंगे, हालेलुया, तब वह भी गिरेंगे जिन्होंने परमेश्वर को वचन को निकम्मा ठहराया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, जिन्होंने अपनी माफी नहीं मांगी गलती करके, वह भी उन लोगों के साथ गिरेंगे। हालेलुया। जब उनके दंड का समय आएगा तब वह भी ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। दंड का समय आएगा, वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे। यहोवा का यही वचन है मेरे अजीजों। परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। तो किसी को ये भी नहीं पता है कि मैंने 10 साल जीना है, मैंने 5 साल जीना है, मैंने कितना समय जीना है। हालेलुया। इसलिए हर बार क्षमा मांगते रहिए। सोने से पहले हर रोज क्षमा मांगिए कि पिता, सुबह से लेके अब तक पता नहीं कितने को मैंने दिल दुखा दिया होगा, कितनी बार मैंने आपके वचन के विरुद्ध काम किया होगा, तो मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपकी एक क्षमा आपको स्वर्ग में ले जा सकती है, और आपको ना क्षमा मांगना आपको नरक में ले जा सकती है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, बढ़िया आगे। यहोवा की ये भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी, और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हालेलुया। अब भयानक उसका रिजल्ट परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन सभी का अंत कर दूंगा, मैं उनका क्या कर दूंगा? नामो निशान मिटा दूंगा। हालेलुया। और ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी। दाखलताएं क्या होती है? बेले। हालेलुया। और बेलों में क्या लगता है? फल लगता है। कहते मैं उन बेलों में अंगूर भी नहीं फिर पाए जाएंगे उनकी बेलों में। मतलब के क्या है? आपको पता है, फलरत अंजीर का पेड़। अब पढ़ लीजिए घर जाके, 13 की 6 जरूर पढ़िएगा आप, 6, 7, 8। मेरे अजीजों, आज एक बारी है, जे पूरी बारी है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने पेड़ लगाए, बीज वो बीज आपको, हालेलुया, और उसका किसी को रखवाला ठहरा दिया। ध्यान से सुनिएगा।
रखवाला ठहरा दिया। और मेरे अजीजों 3 साल उसमें फल नहीं आया, और वो मालिक आया, परमेश्वर आया, रखवाले को कहता है इसने जगह घेरी हुई है, इसको उखाड़ डाल। हालेलुया। इसमें फल नहीं है, इसको उखाड़ डाल। मेरे अजीजों कदर नहीं है आपको। आज भेड़ों को कदर नहीं है रखवालों की, और रखवाला फिर कह रहा है पिता अब की बात छोड़ दे, अब मैं इसकी चारों तरफ वाड़ लगाऊंगा, इसको मैं खुदाई करूंगा, अब मैं इसको खाद डालूंगा और इसको हरा भरा करूंगा। अगर फले तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। मेरे अजीजों 3 साल परमेश्वर ने देखा, 4था साल हमें फिर मिल गया। मेरे अजीजों 1 वर्ष और मिल गया। आज वो लेके जाता है, वो नबी, वो खुदा के रखवाले लेके जाते हैं अपनी भेड़ों को परमेश्वर के पास कि पिता इसको माफ करना, इसको माफ करना, अभी नहीं, अभी इसमें फल आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। परंतु अगर वो ये भी कह सकता था हाँ पिता उखाड़ दे, इसमें फल नहीं आएगा, और उसने उम्मीद रखी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों कदर कीजिए, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है और इसको संभालिए। कोई हर रोज आपके लिए दुआ करता होगा कि जी दाखलतों पे अंकुर लगे, फल लगे। हालेलुया, आमीन। दाखलतों में दाख पाई जाएगी, ना पाई जाएगी, और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर लगेंगे। मेरे अजीजों पेड़ तो हरा भरा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंजीर के पेड़ को देखा तो उसको श्राप दिया, इसी वक्त सूख सा। हालेलुया। मेरे अजीजों उसी वक्त में सूख गया क्योंकि उसमें फल नहीं था। आज हर जन को फल चाहिए। हालेलुया। जब फलों से कोई वृक्ष भरा होता है ना, मेरे अजीजों दूर से निगाह पड़ जाती है कि वो फ्रूट से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं। हालेलुया। वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसी सजा दूंगा, अंजीर पे अंजीर नहीं लगेंगे, दाखलतों पे अंगूर नहीं लगेंगे, यहां तक के पत्ते भी सूख जाएंगे। हालेलुया। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। आज मुझे कदर नहीं है कि मुझे सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, मुझे बहुत अच्छी ब्लेस्ड माता दी है, मुझे बहुत ब्लेस्ड खुदा के दास दासियां दिए हैं जो हर रोज मेरे लिए दुआ करते हैं, बहुत अच्छे भाई बहन दिए हैं, बहुत ब्लेस्ड भेड़े दी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप में फल नहीं है, मैं कहता हूँ परमेश्वर जी बहुत ही ब्लेस्ड भेड़े हैं जो आपने मुझे दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहते जो उनको दिया गया है, जो उनके पास है, वो भी जाता रहेगा, मतलब कि वो भी नहीं रहेगा। मेरे अजीजों जो तो अभी हमें मिला ही नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं मरने के बाद
नरक में जाऊं और जीते जी भी मैं नरक भोगूं, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज कह रहा है, यरूशलेमियों, जो भटकाने वाली आत्माएं हैं, उनको अपने जीवन से रिमूव करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। तुम बहुत ब्लेस होंगे, अनंत काल का जीवन पाओगे और अपनी कलीसिया में स्थिर रहो। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहो, भलाई के काम करते कभी ना अपना, कभी ना थकना, क्योंकि मेरे अजीजों, कभी कभी एक भलाई का काम हमारे जीवन को बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, नीति वचन निकालिए, उन्हीं की 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। कंगाल मतलब गरीब, जो लाचार है, परमेश्वर कहता है अगर उस पे भी कोई अनुग्रह करता है, दया करता है, उसकी हेल्प करता है, तो वो किसको उधार देता है? यहोवा परमेश्वर को उधार देता है, तो उसका प्रतिफल जरूर पाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, आमीन। आप सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुराई काम ना करने पाए, हम अभी इसी वक्त उसको स्टॉप कर दें। अगर कोई काम कर रहा है, बुराई काम कर रही है, पाप काम कर रहा है, कोई नेगेटिविटी काम कर रही है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है, परमेश्वर के कामों से दूर ले जा रही है, तो अगर आप चाहते हैं आज, तो मेरे अजीजों अपने घुटनों पे आ सकते हैं। आप अपनी सुन को झुका लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता आपके वचन के लिए पिता, जो हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का जल है पिता, जो इसमें से खा लेता है वो कभी भूखा नहीं रहता पिता, जो इसमें से पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता, बल्कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है पिता। सामने आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के वसीले आज फिर आपने हमारी आत्मिक आंखों कानों को खोला, हमें अपने वचन के द्वारा बताया पिता कि यिर्मयाह 8:4 से लेके पिता 9 और पिता आगे आपने में 12 से लेके पिताजी 12 और 13 पिताजी आपने बताया हमें पिता। और लॉर्ड कि अगर हम पिता गलतियां करते रहे और उसके लिए रियलाइज ना किया, माफी ना मांगी, तो हम नरक में चले जाएंगे। हम ऐसे बेल की तरह हो जाएंगे जिस पे कोई फूल नहीं लगागा, पत्ते भी सूख जाएंगे और जो हमें दिया हुआ है वो भी सारा चला जाएगा। पिता हम नहीं चाहते, पिता हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते पिता कि हम नरक में जाएं। पिता जो जीवन आपका है, आपने दिया है, और पिता हम चाहते हैं कि पिता आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हम कभी भी आपका इनकार ना करने पाए पिता। हम आपका हमेशा इकरार करते हैं पिता कि यीशु हमारा प्रभु है,
वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा उद्धार करता है। केवल पापों की क्षमा उसी के पास है। जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। तो पिता आज हम उन सारी गलतियों के लिए जो हमने की है, जो आपके वचन के विरुद्ध की है पिता, और लॉर्ड पिता उन सारी गलतियों के लिए आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। आप हमें क्षमा कर दीजिए पिता। आप तो दयालु परमेश्वर है पिता। हम भी अपने गुनाहगारों को दिल से क्षमा करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और अपने पिता करुणा को, दया को हम पर उड़ेल दीजिए पिता। हम इस वक्त निर्बल है पिता, और हम विश्वास करते हैं कि आपके पिताजी हमारी निर्बलता में आपकी पिता सामर्थ्य सिद्ध होती है पिता। इस वक्त में अपना सामर्थ्य दीजिए पिता, हमें टीच लीड गाइड कीजिए पिता, दया के सागर, ताकि हम अपने पिताजी जीवन को आपके वचन के अनुसार पिताजी चलने दें पिता, और फलवान हो पिता, बहुता फल इकट्ठा करने वाले हो जाए पिता, और फल हमेशा बना रहे जैसे कि आपके वचन के अनुसार। यीशु जी के नाम में आमीन। पिता आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए, और फल हमेशा बना रहे यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर, शांति के राजकुमार पिता और लॉर्ड, जैसे आज आपने हमें तृप्त किया पवित्र आत्मा जी के वसीले, हम आगे दूसरों को भी तृप्त करने वाले और सिखाने वाले हो जाएं यीशु जी के नाम में आमीन। कोई बैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति आपके पवित्र कलाम को कभी भी हमसे जुदा न करने पाए पिताजी, और यीशु जी के नाम से जो जीवन आपका है और आपकी महिमा के लिए ही हमेशा इस्तेमाल हो पिता। पिता दिन रात पिता हम आपकी महिमा करते रहे पिता, दिन रात पिता आपके कामों में लगे रहे पिता, यही चाहते हैं पिता। अप्पा आप हम पर दया कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुन के उत्तर में मन्ना भेजा, मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज बड़ी बेदारी, बड़ा शुक्र, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं। एक एक जन को शुक्र आज ब्लेस कीजिए पिता, और लॉर्ड पिता फलों वाले पिताजी दाखलता बना दे यीशु जी के नाम में आमीन। प्रार्थना को सुन के उत्तर में मन्ना भेज दिया, मन्ने को रिसीव करते हैं। झरना 14 की तरह 14 के साथ, झरना 16 की तरह 24 के साथ, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे आमीन 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 आमीन। हालेलुया।